नमस्कार। मैं आपका अपना रामवीर सिंह एमएस तरह फैसिलिटीज वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं। आज के ट्रेनिंग सेशन डिस्कवर योरसेल्फ एंड हाउ टू अचीव गोल, हाउ टू अचीव थाईलैंड ट्रिप। आप सब जानते हैं कि कोई भी गोल दुनिया का अचीव किया जा सकता है, कोई भी चीज हासिल की जा सकती है। पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि ये गोल क्या होते हैं और इनको हमें अचीव करना है तो कैसे करना है, इस सारी चीज को भी हमें जानना पड़ेगा। तो आज उसी बारे में मैं आपके लिए ट्रेनिंग लेके आया हूं, जिसे मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि गोल क्या है। कोई ट्रिप हो, किसी को क्रिकेटर बनना हो, किसी को मकान बनाना हो, किसी को आईएएस पीसीएस बनना हो, डॉक्टर इंजीनियर बनना हो, एक्टर बनना हो, सिंगर बनना हो, ये सारी चीजें क्या है? ये एक इंसान की जिंदगी का गोल होता है, अपना गोल होता है, जिस गोल को लेकर के एक इंसान आगे बढ़ता है। पहले सोचता है, पहले कल्पना करता है। इसे काल्पनिक चीजें कहा जाता है। कल्पना एक ऐसी चीज है, यदि कल्पना ना हो तो इस दुनिया में जिन चीजों को हम देख रहे हैं वो नहीं होती। चाहे वो मोबाइल हो, एलईडी हो, एसी हो, एरोप्लेन हो, बड़े बड़े शिप्स हो, हजारों लाखों चीजें जिनको आज हम देख पा रहे हैं, उनको दोस्तों किसी ने सबसे पहले अपनी कल्पना में उतारा था, उसके बाद उस पर काम करना शुरू किया था। तो आज हमारे सामने भी एक गोल है, हमारे सामने भी एक ऐसा टारगेट है जिसे हमें अचीव करना है। उसके लिए हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस ट्रिप को ऑलरेडी हमारे कंपनी के सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर ने दिया है। और ये ट्रिप ही नहीं है, ये थाईलैंड का केवल ट्रिप मात्र नहीं है दोस्तों, ये मेरे जैसे, आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों का एक ड्रीम है, हिस्ट्री लिखने वाला काम है। क्योंकि आप जानते हैं, विदेश जाना, थाईलैंड जाना नॉर्मल बात नहीं होती है। हिंदुस्तान में लगभग 98% लोग ऐसे हैं जो अभी तक एरोप्लेन में भी नहीं बैठे, गोवा भी नहीं गए। यदि उनको एरोप्लेन में बैठने का मौका दिया जाए और विदेश में घूमने का मौका दिया जाए तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये टारगेट नहीं, एक किसी के खानदान में हिस्ट्री क्रिएट करने का एक ऑप्शन संजीव सर ने दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि संजीव सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आपकी तरफ से, और बढ़िया से कमेंट संजीव सर के लिए होने चाहिए, जिन्होंने इतना खूबसूरत और एक हिस्ट्री बनाने वाला टारगेट हम सबको दिया है। अब बात यह है कि टारगेट तो मिल गया, अब इस टारगेट को कंप्लीट कैसे करना है? कंप्लीट करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आज आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि इस टारगेट को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं आपके क्लास की तरफ। जब आप स्कूल में जाया करते थे, जहां पर आप कुछ पढ़ाई करते थे, चौथी क्लास से लेके फर्स्ट क्लास से लेकर के फर्स्ट क्लास से फोर्थ क्लास तक तो मैथ नहीं पढ़ाया जाता, बहुत कम पढ़ाया जाता था उस टाइम। हाँ, आज तो पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ईमानदार सब्जेक्ट जो होता है वो होता है दोस्तों मैथ। क्योंकि मैथ की अपनी एक विशेषता है, इसमें हमेशा 100% न्याय होता है। आपका आंसर ठीक है तो 100% नंबर मिलते हैं, और आंसर गलत है तो 0% मिलता है। यहां पर कोई भी व्यक्ति आपके साथ भाईबंदी नहीं कर सकता, चाहे वो टीचर आपके घर का हो, परिवार का हो, दोस्त हो, रिलेटिव हो, नहीं। और सब्जेक्ट में हो सकती है, लेकिन मैथ में कभी भी कोई भाईबंदी नहीं होती है। तो चलते हैं स्कूल की तरफ। आपका टारगेट आज आपने जो पढ़ा था उसी के माध्यम से हम अचीव कराएंगे। आप बताइए, मैथ कैसे पढ़ा जाता है? दुनिया में मैथ कैसे पढ़ा जाता है? मैथ पढ़ा जाता है सबसे पहले किसी चीज को हमें वहां पर मानना पड़ता है। लेट अस सपोज दैट, माना कि
मूलधन 100 रुपए, माना कि रेलगाड़ी 350 की रफ्तार से चलती है, माना कि बिल्डिंग की लंबाई इतनी है। दोस्तों, हमने कभी भी वहां पर क्वेश्चन नहीं किया था कि हम इसे क्यों माने। माना कि मूलधन 100 रुपए, कभी हमें मास्टर जी ने रुपए नहीं दिए, लेकिन फिर भी हमने माना। माना कि रेलगाड़ी 350 की रफ्तार से चलती है, हम ट्रेन में भी नहीं बैठे थे, लेकिन हमने उस ट्रेन को भी माना कि हाँ चलती होगी। बिल्डिंग, हाँ बिल्कुल, हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं देखी थी, लेकिन हमारे टीचर बोलते थे कि पहले मानो, तो हमने माना था। ये क्यों मानते थे हम? क्योंकि हमें हमारे गुरुओं ने बताया है कि किसी भी चीज को यदि अचीव करना है, यदि उसका आंसर निकालना है, तो पहले कल्पना करनी पड़ेगी, पहले मानना पड़ेगा कि हां इसको मान लेते हैं कि यह चीज हो सकती है। दोस्तों, आप बताइए, जब मान लेते थे तो उसके बाद क्या करते थे? आपने चौथी क्लास से लेकर हजारों बार, लाखों बार, हर साल, हर क्लास में आपने माना की करते करते आप पहली क्लास से 12th क्लास तक पहुंचे। और जब जब आपने किसी चीज को माना है लाइफ में, तब तब आपकी लाइफ का उस सवाल का आंसर जरूर आपके पास आया है। वैसे ही आपने करोड़ों बार जिंदगी में माना है और आपने अपने आप को प्रूफ किया है, लेकिन क्या आप में से किसी ने माना कि मैं थाईलैंड में हूं? किसी ने माना कि मान लेते हैं कि मैं डायमंड हूं, मान लेते हैं कि मैं ब्लू डायमंड हूं, मान लेते हैं कि मैं टोपाज हूं? जब तक आप इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, माना की का, तब तक आपकी जिंदगी की थ्योरी नहीं बनेगी। जब तक उस सवाल में कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब तक आपके सवाल का आंसर नहीं आएगा, यानी आपका गोल अचीव नहीं होगा। माना कि मैथ की भाषा में और डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में से बोलते हैं गोल। गोल और माना की सेम वर्ड है, लेकिन माना की करने के बाद हम क्या करते थे? वहां पर मैथ में एक फॉर्मूला लगाते थे। दोस्तों, फॉर्मूला किसका होता था? टीचर का होता था या आपका होता था? दोनों का ही नहीं होता था। यह फॉर्मूला होता था किसी गणितज्ञ का, किसी विद्वान का। उस फॉर्मूले को हम लगाते थे। टीचर का काम क्या होता था? दोस्तों, टीचर का काम होता था वहां पर कि फॉर्मूला कब, कहां और कैसे लगाना है, तो उसका आंसर जरूर आता था। ऐसे ही किसी भी सेक्टर में, चाहे वो क्रिकेट का कोच हो, मैथ का टीचर हो, एक्टिंग का टीचर हो, रेसलिंग का टीचर हो, टीचर का काम होता है कि भाई इस सवाल में कौन सा फॉर्मूला कब, कहां और कैसे लगता है। यदि ये करता है स्टूडेंट, तो उसका आंसर आता है। टीचर कभी भी किसी की किताब पर जाकर, किसी की टेबल पर जाकर के सवाल सॉल्व नहीं करता। लेकिन ऐसे ही मैं आपको यहां पर आज ऐसा ही एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप चाहें तो 100% थाईलैंड अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जितने भी मेरे फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं, तो आप बताएं कि कौन कौन थाईलैंड जाना चाहता है। अपना कमेंट जरूर करें, क्योंकि जितने लोगों का कमेंट मुझे मिलेगा, उतने ही लोगों को मैं बता पाऊंगा कि आपको थाईलैंड कैसे जाना है। ये चैनल रामवीर सिंह मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से है। आने वाले समय में आपको इस चैनल पर प्योर एजुकेशनल डायरेक्ट सेलिंग कैसे की जाती है, वो सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छी ट्रेनिंग हम आपके लिए लाएंगे, जो हमारे समाज से और डायरेक्ट सेलिंग से बिल्कुल कनेक्टेड होंगी, जहां पर कोई फेक मोटिवेशन नहीं होगा, कोई ऐसी बातें नहीं होगी जिनके माध्यम से समाज पर या हमारे लोगों पर गलत असर पड़े। तो दोस्तों, चलो आज का सेशन शुरू करते हैं कि हाउ टू अचीव थाईलैंड ट्रिप।
सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं आज हम मैथ वाले का, कि माना कि मैं थाईलैंड में हूं, सॉरी बैक करो सर, बैक करो। दैनिक दूसरी है, इस पे क्लिक करो। वहां क्लिक करो सर। बने रहे। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, मैं आपको अभी लेके चलता हूं वहीं पर जहां से मैं आपको बता रहा था। आप नोट कर सकते हैं, जो भी लोग अभी तक जिन्होंने डायरी या पेन नहीं लिया है वो डायरी पेन के साथ बैठे, क्योंकि ये पूरी ट्रेनिंग आपको नोट करनी है, क्योंकि नोट करोगे दोस्तों तभी आप इस पर जाकर के कर पाएंगे। तो आपको नोट करनी है ये ट्रेनिंग पूरी। इसमें यहाँ पीसी, यहीं से पीसी वाला पीसी, यहाँ क्लिक कर दो। यहाँ 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 इसमें इस पे 4 पॉइंट है ना, एंड्रॉइड एंड पीसी पीसी पीसी। इसको बैक यहाँ क्लिक करो, साइड में यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ इसके कहीं पे और पे, कहीं बीच में स्क्रीन पे, स्क्रीन स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। यहाँ साइड में, यहाँ इस क्रॉस पे लाइन पे नीचे क्रॉस होगा, नीचे नीचे वाला हाँ ये है। इसको हटा दीजिए। दूसरा है पीपीटी, ये पीपीटी दूसरी है, ये यहाँ कीजिए। ये सेकेंड, इस पर क्लिक कीजिए सर, डाउनलोड में ये जो है ना नीचे, हाँ इसके बगल वाला, हाँ यहाँ पे इसमें लिखा ना थाईलैंड रामवीर सर 1 वाले पे। हाँ ओके, तो दोस्तों माना कि मैं थाईलैंड में हूं, सही है। आज हम इसके हिसाब से सबसे पहले हमें किसी भी चीज को करने से पहले हमें फील करना पड़ता है कि मैं वहां पर हूं। आप एक बार अपने आप को यह बोलो कि माना कि मैं थाईलैंड में हूं। दोस्तों किसी भी चीज को, जैसे हम मैथ में किसी सवाल को निकालने से पहले मानते थे, वैसे ही आपको आज थाईलैंड में जाने से पहले ये अपने आप से मानना है कि मैं थाईलैंड में हूं। फील करो कि आप थाईलैंड में हैं। थाईलैंड पहुंचाने का काम मेरा है। जब ये स्लाइड खत्म होगी तो आप 100% थाईलैंड में पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसे फील करना है, क्योंकि दुनिया में जब जब किसी चीज को फील किया जाता है तब तक उसे अचीव किया जाता है। जब जब उसके बारे में फीलिंग नहीं की जाती तब तक वो अचीव नहीं होती है। तो आप सबने लिख लिया होगा और फील करो कि मैं थाईलैंड में हूं। अब थाईलैंड में हूं तो क्या करना है, सबसे पहले नोट करते हैं कि मुझे थाईलैंड जाने के लिए आईडी कितनी चाहिए। मैं आज ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं केवल फ्रेशर को साथ में लेके बता रहा हूं। इससे ऊपर जिस भी रैंक के लोग हैं, और ये केवल थाईलैंड के लिए नहीं है, आप इससे चाहें तो आप माना कि मैं ब्रॉन्ज हूं, माना कि मैं सिल्वर हूं, माना कि मैं टोपाज हूं, माना कि मैं रूबी स्टार हूं, आप किसी भी रैंक पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों
सबसे पहले थाईलैंड जाने के लिए एक फ्रेशर के लिए कितनी आईडी चाहिए? 70। अच्छा, अब 70 आईडी तो चाहिए, लेकिन 70 आईडी कितने लोगों से मिलने पर आएंगी? आप सब जानते हैं, हर व्यक्ति से मिलने पर तो हमें आईडी नहीं मिलती, हर व्यक्ति तो हमारा बात नहीं मानता, तो हमें एक एवरेज लगाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह एक ट्रेंड हमारा फाइटर है, एक ट्रेंड प्लानर है, एक सही ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति है। तो वो क्या करता है कि माना कि एक आईडी लाने में हमें 6 लोगों से मिलना पड़ता है। एक परफेक्ट प्लानर जो होता है, वैसे 4 से 5 लोगों से मिलने के बाद एक आदमी को अपने साथ कन्वर्ट कर लेता है, एक आदमी को अपना इतने 100 एसपी का माल सेल कर देता है। लेकिन फिर भी हमारे साथ नए फाइटर्स हैं, तो मैंने उनके लिए एक एवरेज लिया है कि हम मान लेते हैं कि एक आईडी लाने में हमें लगभग 6 लोगों से मिलना पड़ता है। 6 लोगों से मिलना पड़ता है। तो आगे देखते हैं कि तो मुझे थाईलैंड जाने के लिए टोटल कितने लोगों से मिलना पड़ेगा? भाई 70 आईडी मुझे चाहिए थी और 6 लोगों से मिलने के बाद मेरी एक ज्वाइनिंग आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें 70 इंटू 6 हमें मिलना पड़ेगा टोटल 420 लोगों से। 420 लोगों से मिलना पड़ेगा और हमारी 70 ज्वाइनिंग आ जाएंगी। लेकिन इसमें आगे क्या करना है? मिलने से तो नहीं आ सकती, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारे पास परफेक्ट प्लान दिखाने वाले लोग कितने हैं। अब परफेक्ट कैसे पता लगता है? परफेक्ट दुनिया में तब पता लगता है कि जब हम ये देखते हैं कि जो प्लान हमने सीखा है उस प्लान को एक बार एक टेस्ट के रूप में हम अपने अपलाइन को सुनाएं। अपलाइन अपने डाउनलाइन का खुद एक बार प्लान चेक करे कि जो बच्चा, जो फाइटर, जो मेरा दोस्त फील्ड में जाता है लोगों के पास, क्या वो प्लान देना जानता है? क्या वो प्रेजेंटेशन देना जानता है? क्या लोगों से एसलीपीएस के बारे में बात करना जानता है? यदि जानता है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई प्लान देने वाला नहीं है। मैंने पहले ही बताया था हम किसके लिए ये ट्रेनिंग दे रहे हैं? बिल्कुल जो नए लोग आए हैं उनके लिए। मान लेते हैं एक फ्रेशर है और एक उसका अप्लाई है। आपकी टीम में जितने भी अच्छे प्लानर हैं दोस्तों, वो प्लानर एक फ्रेशर के साथ लग जाए, उस फ्रेशर को केवल अपने जैसा प्लानर बना दे। तो मैंने यहां सिर्फ 2 ही लोगों को लिया है, केवल वो एक फ्रेशर और एक उसका अप्लाई। 2 लोग हैं। अब 2 लोग क्या करना है? सबसे पहले अपलाइन से या अपलाइन का फर्ज बनता है अपने फ्रेशर को अच्छा प्लान देना सिखाना। दुनिया में आज तक कोई एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जहां पर कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं हुआ जहां पर वो सब्जेक्ट का बिना एग्जाम दिए किसी को पास किया गया। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी कमी अभी तक यही रही है कि यहां पर कोई टेस्ट नहीं होता। क्योंकि दोस्तों आदमी आता है, सेमिनार में बैठता है, ट्रेनिंग में बैठता है, कभी भी पर्सनल वे पर हमने उसका टेस्ट नहीं लिया। क्या आपके स्कूल में ऐसा कभी हुआ कि बिना टेस्ट दिए आपको पास कर दिया गया हो? नहीं। आप बताइए, आपको यही नहीं पता कि मेरा फाइटर प्लान देना जानता है या नहीं जानता, तो क्या वो फील्ड में जाकर के रिजल्ट लेके आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला यहां लगता है दोस्तों, इस फॉर्मूले का नाम है शो द प्लान। अपलाइन का फर्ज बनता है कि सबसे पहले अपने उस फाइटर को प्लान सिखाए, लोगों से बात करना सिखाए, डीडी कैसे कन्वर्ट की जाती है वो सिखाए, माल कैसे सेल किया जाता है वो सिखाए। ये सिखा दोगे तो फिर क्या होगा? ये काम किसका है? अपलाइन का। अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को ये प्लान सिखाना है। दोस्तों आप माना कि मैं और मेरा अपलाइन दोनों मिलकर
भाई हम और अपलायन दोनों मिलकर हम क्या करने जा रहे हैं? थाईलैंड अचीव करने जा रहे हैं, अपने परिवार की एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। एरोप्लेन में बैठ करके हम विदेश जा रहे हैं। तो हिस्ट्रियां जब क्रिएट की जाती हैं, बड़े बड़े काम किए जाते हैं, तो नॉर्मल मेहनत करके वो नहीं किए जाते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, थोड़ा सा सर्दी कभी बरसात को अवॉइड करना पड़ता है, सुबह थोड़ा जल्दी जगना पड़ता है, और लोगों की बातों पर गौर न करते हुए अपने टारगेट के प्रति, अपने गोल के प्रति हमें आगे बढ़ना होता है। तो हम और हमारा अपलायन मिलकर एक दिन में, ज्यादा नहीं, कम से कम 5 प्लान हम दोनों को मिलकर करने पड़ेंगे। यदि हम दिन में 5 प्लान करते हैं तो दोस्तों आपके टारगेट को होने की संभावना 100% हो जाती है। होता क्या है? क्योंकि दोस्तों यहां पर कोई आपको चेक नहीं करता कि आप प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसी वजह से यहां पर पता नहीं लगता किसका टारगेट हो रहा और किसका नहीं हो रहा। लेकिन एक सिस्टम है कि जब तक कोई भी आपके कॉपी को चेक करने वाला नहीं है, तो आपको सही गलत का रास्ता कौन बताएगा? आप पास हैं या फेल हैं, आपको कौन बताएगा? ये 5 प्लान अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के माध्यम से होने हैं, और दोनों परफेक्ट प्लानर होने चाहिए। अब आपको पता है 420 प्लान होंगे, तो 420 प्लान एक दिन में तो नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए हमारे को पेशेंस। आप देख सकते हैं फॉर्मूला नंबर 2, यहां पर इस फॉर्मूले को लगाना है। यहां समझना है कि 420 प्लान एक दिन में नहीं हो सकते। 1000 किलोमीटर जाना है तो हम एक दिन में नहीं जा सकते, लेकिन डेली चलेंगे, कंटिन्यू चलेंगे तो एक दिन वहां पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। कहावत है कि हाथी को एक दिन में नहीं खाया जा सकता, लेकिन एक एक बोटी करके उसको खाया जा सकता है। 420 लोगों से हमारे मिलने का टारगेट है 14 हफ्ते के में, 95 डेज में। तो हम पर डे 5 लोगों से मिलेंगे, तो उसके लिए हमें 14 हफ्ते तक क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस। दूसरा वर्ड क्या है? एटीट्यूड। दोस्तों दुनिया में हर इंसान अपने काम के प्रति वफादार होता है, एटीट्यूड होता है उसके अंदर, लेकिन आप उसके काम के खिलाफ बोलते हो तो वो नाराज हो जाता है। आप किसी दुकान वाले से जाके कहना, यार क्या खोल के बैठा हुआ है, इतने पैसे लगा रहा, कोई इनकम नहीं होती, तो काम बेकार है, तो शायद वो आपको थप्पड़ भी मार सकता है, क्योंकि आप उसके प्रोफेशन के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन यहां आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपको भी लोग आपके प्रोफेशन के खिलाफ बोलेंगे, आपको भी जुड़ने वाला कहेंगे, टोपी पहनाने वाला बताएंगे, चेन सिस्टम वाला बताएंगे। आपका एटीट्यूड मजबूत होना चाहिए। और एटीट्यूड किन चीजों से मजबूत होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एस्क्लेपियस हिंदुस्तान का आज जाना माना डायरेक्ट सेलिंग का ब्रांड है या नहीं है? आज एस्क्लेपियस वेलनेस की वजह से लाखों लोगों के घरों में खुशियां आई है। हजारों लोग आज एस्क्लेपियस वेलनेस की वजह से अल्टीमेट रिजल्ट लेते हैं। आज एस्क्लेपियस की वजह से बहुत सारे मेरे जैसे लाखों गरीब बच्चों को रोजगार मिला है, लाखों करोड़ों रुपए कमाने का ऑप्शन मिला है। जब आपका प्रोफेशन, आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट, आपके अपलायन, आपका सिस्टम जब इतना स्ट्रांग है, तो दोस्तों आपके अंदर एटीट्यूड जरूर होना चाहिए। एटीट्यूड होता है हमारे पास ऐसी ऐसी चीजों के माध्यम से भी, ऐसी ऐसी चीजों पर भी एटीट्यूड होता है जिनको हमने देखा नहीं, सुना नहीं। आप अपनी जिंदगी किसी को दे देते, लेकिन आप सोचो आपको कहीं बस में जाना है, एक शहर से दूसरे शहर, मान लेते हैं दिल्ली से आपको जयपुर आना है, तो आप दिल्ली से जब बस में बैठते हैं तो क्या देखते हैं? केवल बोर्ड, बोर्ड पर लिखा रहता है दिल्ली टू जयपुर, आप बैठ जाते हैं। क्या आपने कभी ड्राइवर को जाकर के चेक किया, उसका लाइसेंस चेक किया? क्या उसे यह देखा कि दारू पी के बैठा है या नॉर्मल बैठा है? हो सकता है आपको जयपुर ने कहीं और पहुंचा दे, लेकिन नहीं, आप बैठ जाते हैं क्योंकि आपको भारत सरकार के चुने हुए सिस्टम पर भरोसा है। आज एटीट्यूड बेकार का नहीं होना चाहिए। आज एस्क्लेपियस आप जानते हैं नंबर 1
एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करती है एसलीपीएस वेलनेस, जिसका नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम। नंबर 1 प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जिससे आज लाखों लोग अपनी परेशानियों को दूर कर रहे हैं। आज एसलीपीएस वेलनेस 100 से ज्यादा करोड़पति दे चुकी है। उसका एटीट्यूड आपको होना चाहिए। और हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर हो, जो दान धर्म और दया की नीति पर चलते हैं, और पूरा मैनेजमेंट जो बिल्कुल एक्यूरेट ईमानदारी से भारत सरकार के द्वारा दी हुई गाइडलाइन के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चलाते हैं। दोस्तों, जब आपकी कंपनी के बारे में कोई बोलता है तो आपको जरूर उसे समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि हम क्या काम करते हैं, हमारी क्या कंपनी है, हमारे क्या रिजल्ट है, हमारे क्या अचीवर्स हैं। और उसके बाद टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। आप खुद भी सीखते रहे और अपनी डाउनलाइन को सिखाते रहे। जब आप सीखेंगे तो ही डाउनलाइन को सिखाएंगे। जैसे जैसे दोस्तों, सीखना क्यों जरूरी है? एक प्रधान होता है गांव का, प्रधान और प्रधानमंत्री के पद में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप एक प्रधान को प्रधानमंत्री जो बने हुए वो प्रधान के हिसाब से सोचेंगे तो देश नहीं चल सकता। प्रधान गांव की सोचता है और प्रधानमंत्री देश की सोचता है। आगे चलती है, ऐसे ही पद आपके बढ़ते हुए जाते हैं। आप फ्रेश रहते हैं, ब्रॉन्ज होते हैं, सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं, प्लेटिनम होते हैं। जैसे जैसे रैंक आपका बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी मैच्योरिटी, आपका एजुकेशन बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक ही चीज से काम करके दुनिया में कोई सफल नहीं हुआ है। यदि एक ही तरह से बल्ब बनाता एडिसन, तो क्या वो बन पाता? 10,000 बार अलग अलग तरीके से ट्राई किया, तब जाकर के उसने बल्ब बनाया। वैसे ही हमें हर रैंक के साथ अपने आप को अपग्रेड करना है। इसलिए सीखने की जिज्ञासा हमेशा होनी चाहिए और अहम नहीं होना चाहिए। हमें बच्चा भी सिखा सकता है, कोई नया बंदा भी सिखा सकता है, क्योंकि वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। और आइडिया किसके दिमाग में है ये कोई नहीं जानता। इसलिए सभी लोगों को समान रूप से देखें और उनसे बात करें। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी वो कहना है जिसकी कभी भी दुनिया में हार नहीं होती। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होती। ईमानदारी क्या रखनी है? सबसे पहले ईमानदारी रखनी है आपको अपने काम के प्रति। आपको कोई देखता नहीं, चेक नहीं करता। ये काम आप किसी अपलायन का समझ के करोगे तो नहीं होगा। सबसे पहले इस काम को अपना समझो कि मेरा काम है, मुझे इस काम से बड़ा बनना है, मुझे अपने परिवार की हिस्ट्री लिखनी है। तो आप इस काम को बड़े अच्छे से कर पाओगे, दिल से कर पाओगे। आपका इस काम को करने में मन लगेगा। यदि आपके मन में ये बातें आ गई कि ये काम किसी और का है, तो फिर ये काम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ईमानदारी सबसे पहली अपने सिस्टम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने अप्लायर के प्रति और खुद अपने प्रति होनी चाहिए। यहां पर बहुत सारे लोग आपको पैसे दे देते हैं कि भाई ये मेरी ज्वाइनिंग है, आईडी ग्रीन करा देना। आप उस पैसे को कहीं यूज कर लेते हैं? नहीं। हमें किसी ने पैसा दिया है, मान लो हमारे घर में कोई प्रॉब्लम भी है तो हम पैसा किसी और से उधार लें, लेकिन अपने टीम के किसी व्यक्ति के पैसे को हम अपने पर्सनल काम में यूज ना करें। यह हमारे सिस्टम के लिए बिल्कुल खतरनाक है। हो सकता है आपकी टीम, यदि आप ऐसा करोगे तो टूट सकती है, जा सकती है। इसलिए ईमानदारी हमेशा अपने साथ रखनी है। अब आपको पता है कि हम कहां जा रहे हैं? फील्ड में। तो फील्ड में जाने के लिए हमारे पास एक विटामिन बी होनी चाहिए। विटामिन बी का मतलब होता है दोस्तों बेशरम बनना। आज दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, आप देख रहे हैं, यहां पर मैं बहुत सारे पिक्चर दिखाई है आपको मैंने, जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। चाहे वो अक्षय कुमार हो, संजय दत्त हो, अमिताभ बच्चन जी हो, आशुतोष राणा जी हो, सलमान खान जी हो, आमिर खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन। आप देख रहे हैं ये क्या है? आज सदी के महानायक कभी किसी पिक्चर में या उन्हें लेडीज बनने का भी मौका मिलता है
उस पिक्चर की डिमांड होती है, तो वो ये नहीं देखते कि जमाना क्या कहेगा, वो ये नहीं सोचते कि मैं यार लेडीज बन के आऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, वो उसका रोल है, वो उन्हें करना पड़ता है। और ऐसा आपने बहुत सारी मूवीज में देखा है कि आमिर खान पीके पिक्चर में उनका लड़का को डायरेक्टर होने के बावजूद भी रेलवे ट्रैक पर नंगा खड़ा होता है। किसके लिए? पैसे के लिए। उसका मूवी में ये काम है, उनका ये रोल है। जब कोई एक व्यक्ति रोल करता है तो वो अपनी पर्सनल जिंदगी को भूल जाता है, वो उस रोल में पूरी तरह से फिट होने के लिए कुछ भी करता है। सलमान खान, आपको पता है, सुल्तान पिक्चर में काला मुंह करके गधे पे बैठ के निकलने वाला व्यक्ति आज बड़े सेलिब्रिटी है, क्योंकि ये जब निकल रहे थे काला मुंह, सलमान खान नहीं था, उस पिक्चर में जो बंदा था उसका रोल प्ले करते थे। तो ये जितने भी लोग हैं आज बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन दोस्तों कर्म के लिए इन्होंने भी अपने आप को हजारों बार ऐसा ऐसा बनाया है जिसे शायद आप कभी अपनी लाइफ में करना नहीं चाहेंगे। पिक्चरों में आप जानते हैं ऐसे ऐसे सीन भी फरमाए जाते हैं जिन्हें देखकर हम अपने परिवार के साथ बैठ करके देख नहीं सकते, रिमोट से चैनल चेंज कर देते हैं। ये क्यों होता है? किसके लिए होता है? वो भी किसी की बहन होती है, बेटी होती है, बीवी होती है, लेकिन दोस्तों ये सब काम पैसे के लिए किया जाता है। मैं आपको ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं बोल रहा। आपको कहीं भी गधे पर नहीं बैठना है, काला मुंह नहीं करना है, नंगा नहीं होना है, कोई लेडीज नहीं बनना है। पूरी जिंदगी आपको ऐसे ही जेंटलमैन बना के रखूंगा, आप मेरे पर विश्वास रखें। लेकिन दोस्तों अपने हिंदुस्तान के 5000 साल पुराने आयुर्वेद को हमें किसी को बताने में शर्म नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति तैयार बैठा हुआ है, उसके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दें, उसकी बीमारी को हम दूर कर दें, उसकी बेरोजगारी को दूर कर दें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि आज की डेट में हमारे समाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी चीज की है? दो ही चीज की है, बीमारी और बेरोजगारी। तो उसके लिए हमें अपने अंदर क्या डालना पड़ेगा? विटामिन बी। विटामिन बी भरपूर मात्रा में आ गई तो क्या करना है? एक चीज है जिसके बिना हमारी डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी गोल अचीव नहीं किया जा सकता, जिस चीज को बोलते हैं हम बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी क्या है? और वो होती है दोस्तों लिस्ट। हमें पता है 420 लोगों से मिलना है, तब जाकर के हमारा थाईलैंड ट्रिप अचीव होगा। अब 420 लोग कहां से आएंगे? हाँ, सबसे पहले मुझे और मेरे अपलायन को बैठ करके दोनों को अपनी एक लिस्ट बना दी, क्योंकि दोस्तों मिलने के लिए लोग चाहिए। लोग कहां से आएंगे? लोग, हर इंसान का एक दायरा होता है। आपके घर में शादी परिवार हो, शादी वक्त होती है, कोई फंक्शन होता है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति अपने परिवार में 250 से 300 400 लोगों को इनवाइट करता है। जो इनवाइट करता है वो नेचुरल सी बात है कि हम उन्हें जानते तभी इनवाइट करते हैं। अब उन 400 लोगों को आप ये मत सोचो, आप ज्योतिषी मत बने कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये क्या सोचता है ये तो मेरे बारे में ना। हमारा काम है रोल करना, जैसे मैंने अभी दिखाया था। पिक्चर हिट होगी नहीं होगी पता नहीं, हमारा काम है पहले अपना रोल प्ले करना। हमारा काम है असली PS वेलनेस के प्रोडक्ट के बारे में उन्हें समझाना, कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना। सिर्फ इसलिए आपको अपनी एक लिस्ट बनानी। लिस्ट बन गई, क्या करना पड़ेगा लिस्ट के बाद? आप समझ सकते हैं, आपका आंसर अगली ही लाइन में आ जाता है। नेक्स्ट, आप थाईलैंड पहुंच चुके हैं, मेरी तरफ ध्यान दें और लिखें, कमेंट भी करेंगे कौन कौन थाईलैंड पहुंच गया। देखो आपके सामने फॉर्मूला है। एक फ्रेशर व्यक्ति अपने अपलायन के साथ बैठ करके कल्पना करता है कि माना कि मैं थाईलैंड में हूं, थाईलैंड जाने के लिए 70 आईडी चाहिए। 70 आईडी निकालने के लिए हमें 6 लोगों से मिलते तो 1 आईडी आती है, 420 लोगों से मिलना पड़ेगा। मैं और मेरा अपलायन
केवल एक दिन में केवल 5 लोगों के मिल पाते, 5 लोगों को प्लान दे पाते हैं। तो दोस्तों, मुझे थाईलैंड जाने के लिए जो दिन चाहिए वो क्या लगेंगे? 420 भागित 5 इक्वल टू 80। हमारा टारगेट 95 डेज का है। कंपनी के द्वारा दिया हुआ टारगेट आपका 95 डेज का है, और मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया उसके माध्यम से मात्र 84 डेज के अंदर आपका टारगेट बीट हो जाता है। लेकिन इस टारगेट को बीट करने के लिए कुछ चीजें और करनी पड़ती है, वो समझना पड़ता है। वो क्या करना पड़ता है? सबसे अहम रोल जो इसमें निभाती है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 5, जिसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग कैसे करनी है? आज तक आपने फाइन ट्यूनिंग अलग तरह से सुनी होगी, मैं आज आपको अलग तरह से बता रहा हूं। दोस्तों, हम देखते हैं समाज में कि जितने भी नौकरी वाले लोग हैं वो सब सुबह 5 बजे 6 बजे जगते हैं। बिजनेस वाले जो लोग होते हैं, आप जानते हैं, नौकरी 8 या 10 घंटे की होती है और व्यापार 12 से 14 घंटे का होता है। हमने किसी दुकानदार को रात को 10 बजे से पहले आते हुए नहीं देखा। 12 बजे भी आते लोग, 1 बजे भी आते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सुबह कितने बजे जगते हैं? कमेंट में लिखना, कितने बजे जगते हो आप? हिंदुस्तान में एवरेज लगाया जाए तो 99% लोग सुबह जो वॉकिंग करते हुए मिलते हैं, जो टहलते हुए मिलते हैं, एक्सरसाइज करते हुए मिलते हैं, ये वो लोग हैं जिनको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आप वॉकिंग करने नहीं गए, एक्सरसाइज नहीं की तो आपकी जान को खतरा है। 1% लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से सुबह जगते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं। केवल 1%। दोस्तों, हम हेल्थ में काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप को फिट रखना चाहिए। क्योंकि मेरा ही ऐसे पेट निकल रहा होता और मैं कहता कि भाई मेरे पास पेट कम करने का प्रोडक्ट है, तो सामने वाला सबसे पहला रिप्लाई यही करता, भाई साहब पहले अपना ठीक कर लीजिए, उसके बाद मुझे बता। लेकिन मैं फिट हूं तो उसे पता है कि आयुर्वेद में काम कर रहा है, जो भाई साहब जो दिखता है वही दिखता है। इसलिए आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के बाद यदि ये टारगेट बीट करना है, अपने परिवार की हिस्ट्री लिखनी है, विदेश जाना है, एरोप्लेन में बैठना है, तो दोस्तों आज के बाद 6:30 बजे के बाद हम नहीं सोए। 6:30 बजे जगकर आपको क्या करना मैं बताता हूं। जो पहला जो लिस्ट चीज थी जो मैंने बताई थी आपको, देखो ये लिस्ट, इस लिस्ट को भी मैं बनवा रहा हूं आपसे। कैसे बनानी है? सुबह 6:30 बजे जगे आप वॉकिंग करने जाइए। जहां रोज जाते थे वहां मत जाइए, बाइक उठाओ, कार उठाओ, एक अच्छे से पार्क में घूमने जाओ और ठीक ठाक कपड़े पहन के जाना, अच्छे लगने चाहिए, स्मार्ट लगने चाहिए, ब्रांड कंपनी के फाइटर हो तो ब्रांड की तरह लगने चाहिए, और जाकर आप वॉकिंग करें। लिस्ट बनाना बाएं हाथ का खेल होता है। कोई भी व्यक्ति आपको दिखता है क्योंकि आपको पता है 90% 95% तो वहां बीमार घूम रहे हैं, तो सबको जरूरत है आपके प्रोडक्ट की, तो आप सभी से बात कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी स्मार्ट आदमी से ही बात करनी है तो जाके हाथ मिलाएं। हेलो सर, एक्सक्यूज मी, हाथ मिला के बोलो, अरे सर आपके जैसा तो मेरा फ्रेंड था, मुझे लगा वही है। कोई बात नहीं सर, आप भी मेरे फ्रेंड जैसे ही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू। ओके सर, मेरा नाम रामवीर है। क्या करते हैं सर? मैं ये करता हूं सर, मैं ये करता हूं। अपना नंबर दिया, आपने नंबर लिया। उस दिन आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताना है, आप पर डे 2 नए लोगों का नंबर ला सकते हैं और अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती यदि आपके अंदर लोगों से बात करने की भावना है, लोगों से मिलने का भावना है, लोगों से बात करने का तरीका अच्छा है, हाथ मिलाने का तरीका अच्छा है, तो कोई भी व्यक्ति आपसे मिलना चाहेगा। हमेशा स्माइल के साथ बात करना, तमीज से बात करना, रेस्पेक्ट देके बात करना, हर भी आदमी आपसे मिलना और हाथ मिलाना पसंद
करेगा। क्या होगा? क्या आती है हमारी फाइन ट्यूनिंग? फाइन ट्यूनिंग में क्या करना है आपको? 7:30 बजे जब आप एक्सरसाइज करके आ जाते हैं अपने घर, आपका काम है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो लोग बड़े रैंक पर है, कोई टॉपाज है, रूबी स्टार है, सफायर है। आपके नीचे दोस्तों, यदि आपने अपने हाथों से तैयार किए हैं तो एक टॉपाज के नीचे मेरे हिसाब से लगभग 10 बच्चे ऐसे होने चाहिए, 10 फाइटर ऐसे होने चाहिए जो ट्रेंड प्लानर होंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? सुबह 7:30 बजे आपको करेक्ट कॉल करना चाहिए अपने 10 लोगों को, सबको नहीं, केवल 10 लोगों को। 10 लोगों को कॉल करके क्या कहना है मैं बताता हूं। मान लो आपने मुझे कॉल किया या मैंने आपको कॉल किया, गुड मॉर्निंग सर, मान लो मेरे फाइटर का नाम सोनू है, मैंने उसे कॉल किया, गुड मॉर्निंग सोनू सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूं सर। ओके सर, आपको पता है हमने पूरी प्लानिंग किया थाईलैंड जाने की? यस सर। तो उसके हिसाब से हमारे को कम से कम 3 प्लान आपको करने, 2 मुझे करने, तब जाके हमारे 5 प्लान पर डे होंगे। तो आज सोनू सर आपके किस किस के प्लान हैं? क्या सर? वो बताएगा, क्योंकि आपने उसको प्लानर बनाया है, लिस्ट बनवाई है, थाईलैंड माना कि थाईलैंड जाना है, ये कंफर्म कर रखा है। वो आपको क्या बोलेगा? यस सर, मेरा आज उससे अपॉइंटमेंट है, इससे अपॉइंटमेंट है, मैं वहां जा रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं। आपको क्या कहना? ओके सोनू सर, ऑल द बेस्ट, आप जाएं, कहीं भी फील्ड में मेरी जरूरत पड़ती है मुझे कॉल करना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, शाम को घर पहुंचते ही मुझे जरूर कॉल करना कि आप ठीक ठाक घर पहुंच गए। दोस्तों, ये लाइन हमें पक्का ऐड करनी चाहिए, क्योंकि ये लाइन केयरिंग लाइन होती है और हमें अपने फाइटर की केयर करनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपका बेटा शाम को घर नहीं आए टाइम से, आपको चिंता होती है नहीं होती? जरूर होती है। आपकी बेटी शाम को टाइम से नहीं आती है, क्या आपको चिंता होती है नहीं होती? जरूर होती है। ऐसे ही जब आपका फाइटर घर टाइम से नहीं आए तो आपको चिंता होनी चाहिए। घर नहीं पहुंचा तो आपका कॉल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इन्हीं 10 फाइटर्स के ऊपर आपने ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार, बीएमडब्ल्यू, बड़ी बड़ी गाड़ियों के सपने देखे हैं। इन्हीं के ऊपर आपको थाईलैंड जाना है, इन्हीं के ऊपर आपको करोड़पति बनना है। इन्हीं बच्चों के साथ काम करके आपको अपने परिवार के, खानदान के सारे सपने पूरे करने हैं। तो क्या इस व्यक्ति की, क्या इन 10 फाइटर्स की हमें चिंता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन 10 लोगों की आपने चिंता कर ली, इन 10 लोगों का आपने केयर कर लिया, इन 10 लोगों का आपने सही तरह से बातचीत कर ली, तो ये 10 लोग वो दे सकते हैं जो आपकी 10 पीढ़ियों ने नहीं दिया। और ये आज एसलीपीएस वेलनेस में देखने को मिलता है। सही है? अब 2-2 मिनट ऐसे 10 फाइटर से बात करके आपने लोगों को फील्ड में निकाल दिया और आप भी निकल गए। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके द्वारा ट्रेंड किया हुआ फाइटर जब फील्ड में जाएगा तो रिजल्ट लेके आएगा या नहीं आएगा? आप रिजल्ट लेके आते हैं तो आपका फाइटर भी रिजल्ट आएगा। अब 90% फाइटर्स आपके शाम को आपको रिपोर्ट दे देंगे। करना क्या चाहिए? आपको 10 लोगों का अलग अलग पेज पर नाम लिखना चाहिए। ये सोनू की रिपोर्ट है, ये मोनू की है, ये राजेश की है, ये राहुल की है, ये अमित की है, ये श्रीपाल की है। ऐसे 10 लोगों के अलग अलग पेज पर नाम होना चाहिए और पर डे की रिपोर्टिंग इस पेपर पर, इस रजिस्टर में नोट होनी चाहिए। 90% लोग शाम को आपको रिपोर्ट दे देंगे, 5%, 10% नहीं देंगे। कोई बात नहीं, आप कॉल कर लो। हाँ सर, सोनू सर कैसे सर? हाँ सर, घर आ गए सर? सर मैं आ गया। अरे सर, आपको बताना चाहिए था, चिंता हो रही थी। कोई बात नहीं, चलो सर बताइए सर क्या काम हुआ आज? सर ऐसे ऐसे प्लान हुआ। सही है, पता लग गया। आज मेरे पास मेरे 10 फाइटर्स की रिपोर्ट आ गई कि 10 फाइटर्स ने 3-3 प्लान पर डे किए, तो आज के मेरे 30 प्लान का जो मेरा टारगेट था वो पूरा हुआ।
ये फाइन ट्यूनिंग आपकी और आपकी डाउनलाइन की और ये रिपोर्ट अपलाइन के लिए जानी चाहिए। दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, या इस फॉर्मूले को लगाओगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, नहीं लगाओगे नहीं आएगा। अब यहां पर क्या करना है, मान लेते हैं कि आपके 10 फाइटर काम करने जाते थे। 10 फाइटर का 30 प्लान पर डे हो रहा है। 30 प्लान का मतलब महीने में कितने होंगे, 30 या 90, आपका 900 प्लान। 900 प्लान आपके महीने में होने थे, लेकिन प्लान हुए मान लेते हैं 500। दोस्तों 500 जो फाइन ट्यूनिंग होती है, जो फाइन ट्यूनिंग का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया है, ये एक्चुअली में फाइन ट्यूनिंग नहीं है, ये आपकी टीम का एमआरआई रिपोर्ट है। जब आप सारी डिटेल्स नोट करेंगे तो महीने के एंड में आप पाएंगे कि मेरे 900 प्लान होने थे, 500 प्लान हुए, तो आपको करेक्ट बीमारी पता लग गई कि यार 400 प्लान कम हुए तो टारगेट तो होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, करेक्ट बीमारी की दवाई दोगे आप, क्या प्लानर बढ़ाने पड़ेंगे। मुझे 400 प्लान कवर करने हैं तो मुझे अपनी टीम में नए लड़कों को प्लानर बनाना पड़ेगा, उन्हें फील्ड में निकालना पड़ेगा। करेक्ट बीमारी की दवाई तब दी जाती है जब रिपोर्ट अपने पास होती है, और रिपोर्ट तब आती है जब उसका पूरा डाटा और खाका मिल जाता है। दोस्तों ऐसे ही ये फाइन ट्यूनिंग आपकी जिंदगी में रिपोर्टिंग देती है, यानी आपकी टीम की एमआरआई कराती है। मान लेते चलो 900 प्लान हुए, लेकिन 900 प्लान होकर के हमारी डीडी कितनी आनी चाहिए थी, हमारा 6 लोगों में से 1 डीडी आनी थी, सही है, 6 लोगों में से, तो 900 में से कितनी आनी चाहिए भाई, 6 में से 1 आती है तो लगभग 15 लगभग 120 आईडी आनी चाहिए थी। 120 आईडी नहीं आई, आपकी आईडी आई मान लो 50, तो आपको रिपोर्ट आ गई कि भाई प्लान तो मेरे बंदों ने 900 किए, लेकिन डीडी जितनी आनी चाहिए तो उसे आधी बिजनेस आया। इसका मतलब क्या है, क्या समझ में आया आपकी में, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके बंदे प्लान तो प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन डीडी आधी आ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि या तो मेरे फाइटर की लिस्ट कमजोर है या क्लोजिंग कमजोर है। दोस्तों बीमारी पता लग गई। अब बीमारी पता लग गई तो यहां पर अब हमें एमआरआई से समझ में नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या होता है, फॉलोअप। अब आपका डाउनलाइन आपको लेके जाएगी, अपलाइन का काम है सही तरह से, आप बड़े डॉक्टर हैं यानी आप जाएंगे फील्ड में, चेक करेंगे, यदि वो व्यक्ति आपको फॉलोअप करने ले जाता है, जाना ही पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला बोलता है, तभी आपका आंसर आएगा। जाओगे, यदि वो मजदूर से मिला रहा है, रेडी वाले से मिला रहा है, कमजोर व्यक्ति से मिला रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार मेरे फाइटर्स की लिस्ट कमजोर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी लिस्ट को सही बनवाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि बेटा अपॉर्चुनिटी उस इंसान के लिए होती है जिसकी जेब में पैसा होता है। मान लो मैं आपको एक घड़ी बेच रहा हूं, 1.25 लाख रुपए की है, लेकिन मैं इसे 10,000 रुपए की दे रहा हूं, सही है, कितने का फायदा है, 1,15,000 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन किस व्यक्ति को प्रॉफिट है, प्रॉफिट उस व्यक्ति को है जिसकी जेब में 10,000 है। 10,000 नहीं है तो काहे का प्रॉफिट और काहे का लॉस। दुनिया में, हां ये बात फिर भी कहना चाहूंगा कि दुनिया में अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत पैसा लगा के मिलती है, बहुत बड़ा टैलेंट लेके मिलती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को मुझे ऐसा लगता है कि गरीब इंसानों का अल्लादीन का चिराग कहना चाहिए कि यहां पर बहुत कम पैसे लगा करके, बहुत कम एजुकेशन के साथ कुछ भी जिंदगी में अचीव करने का मौका कहीं से मिलता है,
तो वो केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग है। इसलिए हम संजीव सर को अपनी जिंदगी का भगवान कहते हैं, क्योंकि दोस्तों दुनिया में सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास करती है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां पर बिना डिग्री, बिना धर्म, बिना जाति, बिना हाइट, बिना टेस्ट, बिना लिखना, बिना पढ़ना, बिना इंटरव्यू कोई भी रोजगार दुनिया में मिलता हो, नहीं मिलता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको बड़ा बनने के लिए ना आपकी डिग्री चाहिए, ना जात चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना जेंडर चाहिए, ना हाइट, ना वेट, ना आपको छोटा मोटा, काला पीला, जैसा भी है सबको एक्सेप्ट करता है और यहां कहता है कुछ नहीं चाहिए तेरा, तू अपना टैलेंट दिखा, केवल बात करने का हुनर दिखा, लोगों से मिलने का हुनर दिखा, और तू जितना बड़ा बनना चाहता है उतना बड़ा बन के चला जा। ये प्लेटफॉर्म हमें ये देता है। दोस्तों फॉलो, लिस्ट सही करा दी, बिल्कुल करानी पड़ेगी, मान लेते लिस्ट अच्छी है, अच्छे लोगों से मिला रहा है वो आपको। अच्छे लोग मतलब कोई जॉब वाला है, दुकान वाला है, बिजनेस वाला है, यानी जिसके पास पैसा है, रोज का पैसा कमाता है, महीने का कमाता है, यदि ऐसे लोगों से आपको मिला रहा है और आप फॉलो करेंगे तो 100% डीडी कन्वर्ट कर ले हुए प्रोडक्ट दे दोगे, सेल हो जाएगी। तो आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई बंदा प्लान भी पूरे करता है, लिस्ट भी अच्छी है, तो बीमारी का पता लगा कि मेरे बंदे के अंदर क्लोजिंग की कमजोरी है। तो अब ये रिपोर्ट कहां जाएगी? आपके अपलाइड के पास। मान लो आज की ट्रेनिंग को पूरी एसलीपीएस वेलनेस के बहुत सारे जो हमारे डायनामिक लीडर हैं उन सबकी टीम से फाइटर्स देख रहे होंगे। अब ये रिपोर्ट मान लो बड़े लीडरों के पास गई, जैसे मान लो प्रभु सर की टीम देख रही है तो प्रभु सर के पास रिपोर्ट गई, रितेश सर की देख रही है रितेश सर के पास, संपूर्णानंद सर के पास, या कुलदीप सर के पास, विकास जी के पास, जो भी अनुज शर्मा जी के पास, अमित जी के पास और भंडारी सर के पास। ये कौन है? ये बड़े स्पेशलिस्ट है। फिर क्या होगा? ये रिपोर्ट उनके पास पहुंच जाती है तो दोस्तों क्या होता है कि जब आपका बड़ा लीडर आपके स्टेशन पर आएगा तो जो भी प्रेजेंटेशन लाएगा बना करके वो किसकी लाएगा? क्लोजिंग की। हर पंच किस पे क्लोज करेगा? आपकी क्लोजिंग सही होनी चाहिए। जो भी ट्रेनिंग बना के लाएगा यानी टीवीएफ, टूल, बुक और फंक्शन, अब ये तीनों चीज आपका प्लान आपकी टीम के साथ करेगा तो एक ही चीज पर फोकस करके करेगा कि मेरे बंदों की क्लोजिंग कैसे अच्छी हो, मेरे बंदों का क्लोजिंग पार्ट मजबूत कैसे हो। लेकिन दोस्तों रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में यह होता है कि हम जो फाइन ट्यूनिंग वाला, जो एमआरआई और सीटी स्कैन वाला फॉर्मूला है, हम उसे कभी लगाते ही नहीं। हमारे को बीमारी कैसे पता लगती है? बड़े लीडर्स को बीमारियां कैसे पता लगती है? केवल वैसे लगती हैं जैसे गांव में एक अम्मा बीमार हो जाती है, और जब अम्मा बीमार होती है तो वो खुद अपने बारे में नहीं बताती, गांव, पूरा गांव बता रहा होता है कि भाई कल तो ठीक थी, आज थोड़ी लंगड़ा के चल रही थी, आज इनका पेट फूल गया है, हो सकता है इनको शुगर बढ़ गई हो, इनका बीपी बढ़ रहा है, थोड़ी सी गर्म हो रही है, सर दर्द है। जो डॉक्टर होता है वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या दवाई दूं, फिर वो झोले में हाथ डालता है और जो भी दवा आ जाती है भगवान के नाम पर दे देता है। अम्मा या तो जी जाती है या खत्म हो जाती है। दोस्तों सेम कहानी हमारे साथ होती है कि जब जितने भी मेरे लीडर सुन रहे, आपके साथ भी ऐसा ही है कि आपकी टीम की बीमारी की रिपोर्ट कभी भी आपके पास नहीं आई, सीटी स्कैन, एमआरआई रिपोर्ट कभी आपके पास नहीं आई। जब आपको बीमारी नहीं पता तो दवाई किसके लेके जाते हो आप? पता है? मैं बताता हूं दवाई किसकी लेके जाते हैं हम। कुछ दवाइयां तो हम संजीव सर की लेके जाते हैं, जो उनसे सुनते हैं, कुछ यूट्यूब से लेते हैं, कुछ फेसबुक से लेते हैं, कुछ किताबों से पढ़ते हैं, कुछ अपने अपनाने की लेते हैं, फिर जाकर के हम जबरदस्त मोटिवेशन देते हैं। हम सर बताते हैं कि मोटिवेशन तो जस्ट स्टार्ट था,
अब आपने स्टार्ट करते करते ही गलती से गियर में पैर डल जाता है तो भाई साहब गाड़ी जंप मार जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। यानी जब आप मोटिवेशन दे रहे होते हैं, बिना बीमारी पता किए दवाइयां दे रहे होते हैं, तो जिसका इम्यून सिस्टम होता है सही, वो झेल जाता है, बाकी लोग मर जाते हैं। ये हमारी जिंदगी में हर टीम में ये प्रॉब्लम रहती है। इसी की वजह से हमारे टारगेट नहीं हो पाते। दोस्तों, एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हम फॉलो करें, क्योंकि हम कुछ नहीं है। मैं किसी को बड़ा नहीं बना सकता, कोई लीडर किसी को बड़ा नहीं बना सकता। यदि बड़ा कोई किसी को बना सकता है तो वो है सिस्टम। आज तक स्कूल में हम जाते हैं, हमने टीचर का कभी टेस्ट नहीं लिया, उसे सिस्टम ने सेलेक्ट किया है। ट्रेन में बैठते हैं, कभी हमने उन्हें से चेक किया, सिस्टम ने चेक किया है। एरोप्लेन में बैठते हैं, कभी हमने चेक नहीं किया, सिस्टम ने चेक किया है। दुनिया में जब भी कोई काम सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, उस काम को करना बड़ा आसान हो जाता है। और विदाउट सिस्टम किसी काम को करते हैं तो मरने के, फेल होने के, टूटने के या लॉस खाने के चांस बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें काम करना है तो एक सिस्टम के साथ करना है, क्योंकि दोस्तों सिस्टम एक ऐसी ताकत है जो आपको बड़ा बनाता है। स्कूल क्या है? सिस्टम। डेली जाते हैं, डेली हमें टीचर बताता है, होमवर्क करते हैं, नहीं आता टीचर को पूछते हैं, और हम साल के एंड में एक एग्जाम देते हैं। जो हमने सीखा उस एग्जाम में लिखते हैं, पास होते तो पास करता है, फेल होते तो फेल करता है। ऐसा नहीं है दुनिया में। स्कूल में ज्यादातर बच्चे पास हो जाते, कम बच्चे फेल होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर फेल हो जाते, कम पास होते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए स्कूल रोज जाता है, टीचर का होमवर्क करता है, घर आके मां बाप भी चेक करते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान में लगभग मैं कहूं कि 90% मां बाप हमारे बिजनेस के साथ नहीं होते। 90% भाई बहन हमारे बिजनेस के साथ नहीं होते। कहीं कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को रोकता है, नहीं 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 ये काम नहीं करेगी। कोई भाई अपनी बहन को रोकता है, ये काम नहीं करेगा। कोई भाई अपने भाई को रोक के खड़ा हुआ, ये काम नहीं करेगा। मां बाप तो बेचारे मना ही करते हैं, क्योंकि हमने कभी स्कूल की तरह, किसी बिजनेस की तरह, किसी धंधे की तरह हमने इस काम को अपने मां बाप के साथ बैठकर डिस्कस नहीं किया। डिस्कस करके इस फॉर्मूले को दिखाकर, पूरी कैलकुलेशन समझाकर आप मां बाप के साथ बात करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं, आप नहीं, आपका पूरा परिवार नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। क्योंकि आप जानते हैं यही एक ऐसा काम है जो आप करके अपने मां बाप के साथ भी रह सकते हैं, बच्चों के साथ रह सकते हैं। नहीं तो आप सोचिए, पैसा कमाने के लिए एक व्यक्ति 2-2 साल दुबई रह लेता है, कतार रह लेता है, आता नहीं। लेकिन ये एक ऐसा काम है, काम करते करते भी आप अपने माँ बाप के साथ रह सकते हैं, बीवी बच्चों के साथ रह सकते हैं। और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपकी समझ में आ गया होगा। दोबारा से आपको ये पीपीटी दिखा देता हूं। माना कि मैं थाईलैंड में हूं, 70 आईडी चाहिए, 6 लोगों से एक आईडी आती है, 420 लोगों से मिलना है। 420 लोगों से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे प्लान देना सीखना पड़ेगा, और मेरा अपलाइन और हम मिलकर के पर डे 5 प्लान करने पड़ेंगे। 5 प्लान करने हैं तो प्लान सीख के करने। बिना सीखे जाओगे सामने वाला मार देगा, बिना सीखे जाओगे बोल्ड हो जाओगे, बिना सीखे जाओगे फेल हो जाओगे। लेकिन सीख के जाओगे तो छक्का मारोगे, अच्छे नंबर लाओगे, कहीं फेल नहीं होंगे। इसके बाद आपको पता है 5 प्लान देते हैं, और इसमें पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी साथ में रखते हैं, और विटामिन बी के साथ काम करते हैं, और लिस्ट बना करके हम लोगों के पास जाते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 84 डेज। 84 दिन के अंदर नया फाइटर आकर भी इस टारगेट को बीट कर सकता है। तो
तो आप सोचो, एक नया फाइटर बीट कर सकता है। तो हम पूरी एसलीपीएस में संजीव सर का टारगेट है कि 5,000 लोगों को हमें थाईलैंड लेके जाना है। 5,000 नहीं सर, 10,000 लोग जा सकते हैं अपनी अपनी टीम में। इस फॉर्मूले को आप लगाइए और इसके हिसाब से रजिस्टर मेंटेन कीजिए। एमआरआई और सीटी स्कैन अपनी टीम का परफेक्ट कीजिए और उसकी रिपोर्ट अपने प्लान को दीजिए। आपका टीम में कोई बीमारी नहीं रहेगी। मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति गिर गया, चलते चलते गिर गया, मैंने जाके उसे उठाया, उठ गया, कब तक खड़ा रहेगा? जब तक मैंने पकड़ा हुआ है तब तक। जैसे ही मैं छोड़ूंगा फिर गिर गया, फिर 4 लोग और आ जाते, 4 लोग पकड़ लेते, एक उससे इधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, चारों ने पकड़ के खड़ा किया, पानी पिलाया, कब तक खड़ा रहेगा? जब तक हम 4 लोग पकड़ रहे हैं। जैसे ही 4 छोड़ेंगे फिर गिर जाएगा। दोस्तों, क्या ये उठाने का तरीका ठीक है? नहीं। मेरे हिसाब से कैसे उठाना चाहिए? मुझे उसे उठा के सबसे पहले उसकी रिपोर्ट करानी चाहिए कि बीमारी क्या है। यदि बीमारी का पता लग गया और उस बीमारी की दवाई दे दी गई तो ना आपको पकड़ना पड़ेगा ना मुझे पकड़ना पड़ेगा। वो खुद उठ के कहेगा, भाई साहब थैंक यू, आपने मुझे सही ट्रीटमेंट दिया। तो लोगों को उठाने की कोशिश मत करो, जबरदस्ती मत करो। आप मैनुअल तरीके से उठाएंगे तो नहीं उठेगा, बीमारी की दवाई देकर उठाएंगे तो उठेगा, काम करेगा। इसलिए काबिल बनाओ। अब बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो अपनी टीम में टारगेट देते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, मैराथन की दौड़ 50 किलोमीटर की है। क्या 25 किलोमीटर में जाने पर किसी को इनाम मिलता है? कभी नहीं मिलता। किसी को यहां से मान लेते इलाहाबाद जाना जयपुर से और कानपुर पहुंचा है, क्या उसे प्राइज मिलना चाहिए? नहीं। मैच 50 ओवर का, 25 ओवर में ही कोई आदमी कहे कि मुझे प्राइज मिलना चाहिए, क्या वो उसका हकदार है? नहीं। प्राइज, सम्मान, अवार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं जो समय से पहले या पूरी टीम में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, मतलब बहुत ज्यादा हाईएस्ट विकेट लेना, अच्छे कैच लेना, अच्छी फील्डिंग करना, यानी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो लोग करते हैं उनको हमेशा प्राइज दिए जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहां पर मैं कोई किसी को रिवार्ड या किसी के प्राइज की घोषणा नहीं कर सकता। सब टीम का अपना अपना एक अलग मानस है, जो कि इसमें भंडारी सर की टीम बैठी हुई है, रितेश सर की भी है, प्रभु सर की है, संपूर्णा सर की है, कुलदीप सर की है, जोगिंदर, मतलब लगभग पूरी असली, अमित दुबे सर की हो सकती है, अनुज शर्मा जी की हो सकती है, नसीब खान सर की मतलब किसी की भी टीम इसमें हो सकती है। यानी पूरी असली पे के लोग इस फॉर्मूले को, इस ट्रेनिंग को सुन रहे होंगे, तो सबका अपना अलग अलग है। तो उस हिसाब से आप, लेकिन मेरा मानना यह है कि उनको देना चाहिए जो डिजर्व करते हैं, जो समय से पहले अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, उनके लिए रिवार्ड होने चाहिए। तो आप में से इस फॉर्मूले को समझकर कितने लोग हैं जो थाईलैंड जाना चाहते हैं और ये थाईलैंड जाएंगे, ये कमेंट में जरूर लिखना कि आप इस फॉर्मूले को अपने जीवन में अप्लाई कर लें तो सर कुछ भी किया जा सकता है। माना कि मैं टॉपाज हूं, टॉपाज बनने के लिए आईडी चाहिए 318, 6 लोगों से मिलना, 6 गुणा 318, यानी आप कोई भी फॉर्मूला, कोई भी टारगेट आप इस फॉर्मूले के साथ लगा सकते हैं। दोस्तों, माना कि पहले भी चलता था, अब भी चलता है, आगे भी चलेगा, क्योंकि इसे साइंस की दुनिया बोला गया है, साइंस की। क्योंकि बिना माने, बिना कल्पना किए तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं। कल्पना की तो एरोप्लेन बना। सोच रहा होगा कोई, यार ये चिड़िया उड़ के जा रही है, काश आदमी उड़ लेता तो कितना मजा होता। किसी ने सोचा हो यार अंधेरा हो रहा है, काश उजाला होता, तो किसी ने बल्ब बनाया था। यार काश ऐसा होता, मैं जयपुर में हूं, मेरा भाई तो अलीगढ़ में रहता है, कोई सिस्टम होता है उससे बात कर पाता, तो किसी ने मोबाइल बनाया होगा।
किसी ने सोचा होगा यार वहां क्या हो रहा है, ये मुझे दिख जाए, तो किसी ने इंटरनेट बनाया और उसी इनको बनने में कितना समय लगा कोई मैटर नहीं करता। 10 साल लग सकते, 5 साल लग सकते, 1 साल लग सकता है, क्योंकि आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ था, आपने अभी तक नहीं किया था। जितने भी आविष्कार होते हैं ये सब कल्पनाओं से होते हैं। इसे साइंस की दुनिया बोला जाता है, और साइंस की दुनिया में कोई भी सट्टा नहीं चलता, कोई भी तुक्का नहीं चलता, यहां पर फॉर्मूले चलते हैं। और उसी फॉर्मूले के साथ, आपकी क्लास के साथ, आपके मैथ के साथ मैंने जोड़ने का प्रयास आपको किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और भंडारी सर ने जो अपनी टीम के लिए टारगेट बनाया है, वो भंडारी सर के माध्यम से उनकी टीम में ग्रुप वाइज व्हाट्सएप पर आ जाएगा। आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी ने इस ट्रेनिंग सेशन को बहुत अच्छी तरह से देखा, सुना, बहुत अच्छे कमेंट किए, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन के साथ, एक नए फॉर्मूले के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।